अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह। और पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिश्तों में बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है और आज एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। और वो ब्रेक थ्रू क्या था? वो ब्रेक थ्रू ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में तिजारत, ट्रेड, वो दोबारा अब शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान की जो की एक कैबिनेट की कमेटी है जो अहम, सबसे अहम समझी जाती है, वो है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसकी आज बैठक थी और उस बैठक को चेयर कर रहे थे हमाद अजहर, जो कि नए पाकिस्तान के मिनिस्टर बने हैं रेवेन्यू के। उन्होंने इसकी सदारत की और उसमें जो पॉइंट्स रखे गए उसमें दो अहम पॉइंट थे। वो ये था कि भारत से ट्रेड क्या दोबारा खुलेगी, उसकी समरी थी जिसको आज मंजूर कर लिया गया है। और समरी में दो चीजें ऐसी थी जिसमें कॉटन था और उसके साथ साथ चीनी भारत से इंपोर्ट करने की मंजूरी दे दी गई है। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत से सीनियर सहाफी, और आप सब उन्हें जानते हैं, पाकिस्तानी चैनल्स पे भी वो आते रहते हैं, रविंदर सिंह रोबन जी। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये ट्रेड खुलने का इंपैक्ट पाकिस्तान और भारत और खासकर पंजाब, जो दोनों साइडों के पंजाब है, उसके ऊपर इसका कितना किसानों के ऊपर इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। रविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले इसके ऊपर आपका कमेंट कि पाकिस्तान की तरफ से 2 साल, लगभग 5 अगस्त 2019 के बाद पहली दफा दोबारा ट्रेड खोलने की मंजूरी अब आ गई है सामने। अभी तमाम चीजें नहीं खुली लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये चलना शुरू हो गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो मुझे लगता है कि मैंने आई एम सॉरी थैंक यू वेरी मच वासा, पहले तो बुलाने के लिए। जब ये कैबिनेट का आपका कल ट्वीट आया था कि जो पाकिस्तान कैबिनेट में इसके बारे में चर्चा होने वाली है, तो इससे मैंने जो यहाँ पे इंडिया में जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे बात की। जो कपास का, कॉटन का काम करते हैं, उनसे बात की। उन सब के चेहरों पर खुशी नजर आती है और वो वेलकम करते हैं इस तरह के स्टेप का। ट्रेड, बात साहब, ये माना जाता है कि जो ट्रेड है दोनों ममालिक में, ये पीस को रिस्टोर करने की कुंजी है, की है। अगर पीस रिस्टोर करना है तो ट्रेड का चलना लाजिम है, हर हाल में लाजिम है। लेकिन माजी में कुछ इस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि वो कुछ वक्फे के लिए चलता है, फिर बंद हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इसको एक पॉजिटिव और वेलकम स्टेप की तरफ देखा जा रहा है। अच्छा जी। अच्छा रविंदर जी, पहली बात तो ये है कि कॉटन की 30 जून तक का कहा गया है कि इम्पोर्ट पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मैं आपके देखने वालों, आपके साथ भी शेयर करता हूं और पाकिस्तान में जो देखने वाले उनको भी बता देता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त 6 लाख जो कॉटन की गांठें हैं उनकी कमी है, शॉर्टेज है। और तकरीबन 6,68,305 मेट्रिक टन कपास जो है या सूत जो होती है उसकी इंपोर्ट जरूरी है, जिसकी कीमत तकरीबन 1,1 अरब डॉलर बनती है। और अब पाकिस्तान तकरीबन 3,5 लाख गांठों का जो टोटल खला है, अगर उसको पूरा करेगा तो वो भारत से जब ये इंपोर्ट शुरू होगी तो उसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट पड़ेगा। और इंपैक्ट किस तरीके से पड़ेगा? हमारे यहाँ पे देखने वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे शायद भारत का फायदा होगा। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ना सिर्फ ये कमी पूरी होगी बल्कि इसकी जो कीमत है वो 10 से 15% कम हो जाएगी। और इसका इम्पैक्ट दोनों ममालिक के ऊपर इस तरीके से पड़ेगा कि जो किसान है भारत के, जैसे कि रविंदर जी बता रहे थे कि कॉटन उगाने वाले जो लोग थे उनसे बात हुई तो वो खुश थे, तो उसी तरीके से उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उनको अच्छी कीमत मिल जाएगी। और पाकिस्तान के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और कीमत जो इंटरनेशनली अगर हम किसी और जगह से खरीदते तो उसे 10 से 15% कीमत जो है वो कम हो जाएगी। ये तो था कॉटन का मामला। तो रविंदर जी, आप क्या समझते हैं कि ये तो पाकिस्तान को इतना फायदा तो होगा, भारत में किसान, जो किसान है खासकर, और भारत को इससे कितना फायदा हो सकता है अगर कॉटन की खालिस्तान बात करें? गुलाम बादशाह, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब ये कॉटन वागा की तरफ से पाकिस्तान ने अलाउ की थी लेने के लिए, दोनों ममालिक ने 2013 में आईसीपी बनाई, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वागा अटारी पे। अटारी हमारी तरफ, आगा वागा तो आपकी तरफ। वहां पे जी जब ये आईसीपी बनाई गई थी तो पर्पस यही था कि दोनों तरफ जो 500 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड होता है वो इस रूट से जाए। उसमें बहुत सारी आइटम्स हैं और पाकिस्तान ने ग्रेजुअली, जब शुरुआत हुई थी तो पेरिशेबल गुड्स थे और बहुत कम आइटम्स थी जो यहाँ से जाती थी। पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव स्टेप लेते हुए कॉटन यार्न और कॉटन 100, मुझे जहाँ तक याद है 106 के करीब आइटम्स थी कॉटन से रिलेटेड, उनको डी नोटिफाई किया था।
तब यहाँ से पंजाब के एक बेल्ट है, मालवा बेल्ट है, वहां पे कॉटन बहुत होती है, राजस्थान में होती है, गुजरात में होती है। तो उन किसानों के चेहरे पर फिर वो खुशी थी, वो उनको अच्छा इसका मुआवजा भी, इसके रेट्स भी मिल रहे थे। फिर 2016 में इन्होंने इंपोर्ट सस्पेंड कर दी जब एलओसी पे कोई टेंशन आ गई। और वो उसके बाद से लेके अब तक ना तो पेरिशेबल गुड्स जा रही थी, जब उसका दोनों तरफ फायदा था। अगर भारत की तरफ टमाटर जो है 2 रुपए किलो बिक रहे थे, तो पाकिस्तान में उस वक्त 300 रुपए किलो बिक रहे थे। अगर अदरक जो है वो 80 रुपए किलो या 60 रुपए किलो अमृतसर में थी, तो लाहौर में 1000 रुपए किलो पहुंच गई थी, अब डाउन आ गई है। इसी तरह कॉटन का था। अब कॉटन उन्होंने एक लिमिटेड पीरियड के लिए अलाउ की है, शुगर भी शायद लिमिटेड पीरियड के लिए अलाउ करेंगे। वो सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है, तब तक आपकी अपनी कॉटन आ जाएगी मार्केट में। लेकिन यहाँ पे कॉटन तैयार है इस वक्त, और वो जो किसान है उनकी जो उपज है उसको भी ठीक भाव मिलेगा। मुझे लगता है ये म्यूचुअल बेनिफिट, आप सिर्फ 2 किसानों का या 2 इदारों का बेनिफिट मत देखें। पैसा रोटेट होता है, और पैसा रोटेट मार्केट में होता है। जब पैसा रोटेट होगा तो सबको फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रविंदर जी। मैं आपको थोड़ी सी आपको यहाँ पे आपके में लाऊं कि आज जो कैबिनेट की मीटिंग थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उससे पहले कल इंतहाई अहम मीटिंग हुई थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से ये सारी चीजें डिस्कस की गई। मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि वहां पे जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये बताया गया, और खासकर जो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने बताया कि हमें कमी का सामना है कॉटन की, और ये अगर इम्पोर्ट करेंगे तो ये दूर होगी और उससे ये फायदा होगा, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद इसकी अप्रूवल दी कि आप इसको कैबिनेट में समरी को पेश करें। और उसके बाद ये आज अप्रूवल हुई है। तो ये सिर्फ कैबिनेट तक का लिमिट नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर ने इसको पूरी सपोर्ट दी है, जिसके बाद ये अप्रूव हुई है। अब चीनी की अगर बात करें तो चीनी, रमजान पाकिस्तान में शुरू होने वाला है, और रमजान में चीनी जो है उसकी खपत बढ़ जाती है और इस्तेमाल उसका ज्यादा हो जाता है। और पाकिस्तान में आजकल चीनी का एक स्कैम भी चल रहा है कि जिसमें एफआईए ने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया और मुकदमात भी दर्ज हुए हैं कि शायद रमजान के कीमतें बढ़ाने की प्लानिंग हो रही थी। ऐसी सूरत हाल में जब चीनी भारत से इंपोर्ट की जाएगी तो एक तो वो माफियाज जो पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे थे और वो चीनी को दबा के बैठे हुए थे, उनको भी बाहर मार्केट में लानी पड़ेगी। और दूसरा, भारत से जो शुगर आएगी वहां पर भी फायदा होगा। मुझे आप ये बताएं कि चीनी कितनी उसकी मार्केट भारत और पाकिस्तान के दरमियान आप देखते हैं, और इसका क्या इंपैक्ट खासकर शुगर और गन्ने की अगर फसल उगाने वाले किसान है उसके ऊपर क्या असर पड़े? पिछले कुछ सालों में भारत में, खासतौर पे अगर पंजाब में देखें, तो पंजाब में जो गन्ने की पैदावार पहले से कम हुई है। पहले उसका रीजन ये था कि रेट्स यहाँ पे नहीं मिल रहे थे, लेकिन यही पैदावार यूपी में, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे पानी की बहुतायत है, वहां पे गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे पंजाब में आगे से कम हो गई है। पंजाब में कुछ शुगर फैक्ट्रीज बंद भी हो चुकी हैं। वो रीजन यही है कि वो बेचना कहाँ पे है, उसका पूरा पैसा नहीं मिल पाता जो उपज का है। अगर ये इंपोर्ट खुल जाता है, इसमें गुलाम अब्बास साहब सिर्फ वाघा और अटारी नहीं, देखो मैं इसमें इसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहता हूं। पाकिस्तान अगर भारत को ट्रांजिट रूट देता है अप टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, तो आप ये देखो कि उसका सबसे ज्यादा फायदा, रिचेस्ट स्टेट जो है भारत की, पंजाब बन जाएगी। वो जो अगर ट्रांजिट रूट मिलता है, सामान वहां से जाएगा भी। उसके अलावा पाकिस्तान को इसका कितना बड़ा फायदा होने वाला है अगर कंटेनर मूवमेंट शुरू हो जाती है आईसीपी से। आज लाहौर से अगर कराची पोर्ट पे कोई कंटेनर भेजना है तो उसके 3 से 4 लाख रुपए लग जाते हैं। अगर वही कंटेनर आप यहां से वाघा से बॉम्बे भेजो, कांडला एयरपोर्ट पे भेजो, तो 1 लाख रुपए में जाएगा। तो उसका कितना ज्यादा फायदा पाकिस्तान के ट्रेडर को भी होगा। ये म्यूचुअल बेनिफिट्स दोनों को होने वाले हैं। और गुलाम अब्बास साहब, इसमें ये एकदम से तेजी जो है वो, उसको भी आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के जैसे उन्होंने ये इनिशिएट किया है या फोर्स किया है कि कैबिनेट में इसको लाया जाए। तो इससे पहले मैं देख रहा हूं कि फरवरी शुरू में एनएसए की स्टेटमेंट को भारत ने वेलकम किया, फिर बाजवा साहब की स्टेटमेंट को भारत ने वेलकम किया। इसी तरह जो पाकिस्तान के नेशनल डे में ग्रीटिंग्स एक्सचेंज हुई, इमरान खान साहब उसका जवाब दे रहे हैं। कोविड वैक्सीन जा रही हैं, अब क्रिकेट सीरीज ढाका में होने जा रही है। तो ये सारी चीजें सरकारों पे बहुत
अच्छा रविंदर जी, आपने बड़ी अहम बात की है। आपने हमारी पाकिस्तान और भारत के लोगों की दुखती रग पे हाथ रखा है क्रिकेट सीरीज का नाम लेके, क्योंकि हम क्रिकेट लवर लोग हैं। ये ढाका में आपने कहा कोई ऐसी खबरें हैं, क्योंकि ऐसी खबरें तो आ रही थी कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत की क्रिकेट टीमें आमने सामने हो, लेकिन आपने ढाका का जिक्र किया। क्या वाकई कोई होमवर्क हो रहा है, कोई प्लानिंग हो रही है? जी, इसी तरह की इनपुट आई थी कि अगले महीने, प्रोबेबली अगला महीना आने वाला है जी, 31 मार्च हो गई है। सो अगले महीने में ढाका में कोई क्रिकेट सीरीज का प्लान हो रहा है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स ये पार्टिसिपेट करेंगी। ये पीसीबी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। अब्बास साहब, मैं इसमें जीरो हूँ क्रिकेट के मामले में। ना मुझे बैट का पता है ना बॉल का पता है। रविंदर जी, क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान और भारत के बीच में बड़ी चलती रही है। आपको याद होगा जनरल जियाउल हक अचानक क्रिकेट मैच देखने के लिए भारत पहुंच गए थे, और क्रिकेट ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। ये आपको भी, आप मानते हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं? कोई दो राय नहीं है। लास्ट जो क्रिकेट बैट हमारे जो हाई कमिश्नर थे इस्लामाबाद में, उन्होंने हाँ जी, हाँ, बसारिया साहब ने, तो उन्होंने इमरान खान साहब के साथ उनके सिग्नेचर्स के साथ वो गिफ्ट किया था। मुझे याद है वो लास्ट क्रिकेट मैच वही है अभी तक की सीरीज का, दोनों के ममालिक के क्रिकेट रिश्तों का। तो होपफुली चाहे क्रिकेट हो या गुल्ली डंडा हो, रिश्ते बनने चाहिए बाय ऑल मीन्स। अच्छा, मुझे आखिर में एक चीज पूछनी है। सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने भी ये हिंट दिया था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है वो ट्रेड ओपन होने के लिए जा रही है। उनको क्या राब्ते में लिया था, इसका मतलब है, या उनको कोई ऐसे इशारे, या जैसे हमें इशारे मिल रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कुछ बेहतर होने जा रहा है चीजें, शायद ऐसे ही मामला थे? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के पास इस वक्त कोई पोर्टफोलियो नहीं है मिनिस्टरशिप का। पहली बात ये। दूसरी बात, वो अगर पोर्टफोलियो हो भी तो वो पंजाब का होगा, पंजाब स्टेट का होगा। वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो भारत के बिहाफ पे कोई बयान दे सके, या वो दोनों ममालिक के दरमियान कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सके। हाँ, वो एक जेनरिक स्टेटमेंट दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी दोस्ती इमरान खान साहब के साथ वो जग जाहिर है। तो उसमें जो बात अगर उन्होंने ट्रेड के ओपन के लिए कही भी होगी तो ये अच्छी बात है, इसका वेलकम ही करते हैं। आखिरी सवाल रविंदर जी, पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में जिस तरीके से पॉजिटिव चेंज आया है, आना भी चाहिए, और हम उम्मीद भी यही करते हैं। आने वाले दिनों में आप क्या हाई कमिश्नर की तैनाती दोबारा से, और कब तक देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मजीद ऐसी खबरें जो अचानक आएंगी और जिससे हम सब हैरान हो जाएंगे, जो अच्छी खबरें होंगी, लेकिन हम सब हैरान इसलिए हो जाएंगे कि ये इतनी जल्दी रातों रात हो गया, तो ये कब तक ऐसा मजीद चेंज और ऐसी ब्रेकिंग न्यूज हम देखेंगे? पता है क्या है गुलाम अब्बास साहब, ना आप नजूमी है ना मैं नजूमी हूँ, लेकिन जो शेख रशीद साहब है हमारे पास, वो खबरें ऐसी प्रेडिक्शन देते हैं। लेकिन जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अब बॉर्डर पर वैसाखी पर भंगड़े शायद डाले ही जाएंगे, और अच्छी बात अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी बात है, वैसाखी पे भंगड़े डाले जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि वाकई ही ये वैसाखी जो है वो दोनों ममालिक के लिए खुशियां लेकर आए, और दोनों ममालिक एक साथ वाकई ढोल की धुनों पर भंगड़े डालें। रविंदर सिंह रोबन जी, आपका बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये हालात इतने अच्छे हों कि आप हमारे पास बैठे हों लाहौर में, या हम आपके पास अमृतसर में बैठे हों, और एक साथ बैठकर ये चिट चैट करें और अपने देखने वालों को दिखाएं, और ये स्काइप के जरिए जो दूरियां हैं ये जो है वो मिट जाए। बहुत शुक्रिया रविंदर जी, और नाज़रीन आपका भी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।